वो महिला अपनी ससुराल में रहती थी। पति उसे रोज मारता पीटता था, लिहाजा वो पति का घर छोड़कर अपने मायके आ गई। लेकिन मायके में भी उस पर तब गमों का पहाड़ टूट पड़ा जब महिला के पिता ने उसके साथ शारीरिक संबंध यानी रेप करने की कोशिश की। कई दिनों तक वो बेचारी ये सारी यातनाएं झेलती रही। फिर एक दिन वो महिला कहीं लापता हो गई और कुछ दिनों बाद उसकी सड़ी हुई लाश मिली, जिसका बहुत ही बेरहमी से कत्ल किया गया था। पुलिस ससुराल वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करती है और पति, ससुर, जेठ सभी जेल चले जाते हैं। आरोपियों को जेल गए हुए 4 साल का अरसा गुजर गया। वो तीनों सलाखों के पीछे ही अपनी जिंदगी काट रहे थे। फिर एक दिन वो महिला जिसकी मौत हो चुकी थी, जिसके कत्ल के इल्जाम में 3 लोग जेल में थे, वो महिला अचानक जिंदा हो जाती है। वो वापस लौट आती है और फिर उसने जो खुलासे किए उससे खुद पुलिस भी हैरान परेशान है, क्योंकि पुलिस भी ये समझ नहीं पा रही कि आखिर जिस महिला की मौत हो गई, जिसका अंतिम संस्कार भी किया जा चुका, जिसकी सड़ी हुई लाश बरामद हुई, जिसकी अस्थियों को गंगा में प्रवाहित भी कर दिया गया, आखिर वो अब जिंदा कैसे हो गई। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मोहम्मद आसिफ दुलार और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास पेशकश केस डायरी विद आसिफ दुलार। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमारा पेज है, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। इस तरह सभी सच्ची घटनाएं सबसे पहले आप तक पहुंचेंगी और आप भी खुद को अलर्ट रख सकेंगे। ये सच्ची घटना बिहार के आरा की है, जहां रहने वाले अवध बिहारी सिंह की बेटी धर्मशिला देवी की शादी 2018 में छपरा जिले के रहने वाले दीपक कुमार के साथ हुई थी। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक ठाक चला, लेकिन फिर दीपक अपनी पत्नी धर्मशिला पर जुल्म ढाने लगा। पति दीपक धर्मशिला को रोजाना मारता पीटता था, जिससे धर्मशिला बहुत परेशान थी। एक दिन जब धर्मशिला घर में थी तो पति दीपक घर पहुंचा और मामूली सी बात पर उसकी पिटाई करने लगा। इसे तंग आकर धर्मशिला अपने मायके आ गई। मायके में मां अपनी बेटी से वापस आने का सबब पूछती है, जिस पर बेटी उन्हें सब कुछ बता देती है। परिवार ने लोकलाज के डर से कोई पुलिस केस नहीं किया, लेकिन कुछ महीने के बाद ही अचानक धर्मशिला की मां की मौत हो गई, जिसके बाद घर में बेटी धर्मशिला और पिता अवध बिहारी ही रह गए। एक दिन जब धर्मशिला घर में सो रही थी तो अचानक उसका पिता अवध बिहारी उसके कमरे में दाखिल हुआ। इससे पहले कि धर्मशिला को समझ पाती, पिता ने उसके साथ जबरदस्ती करना शुरू कर दिया। धर्मशिला ने खुद को बचाने की कोशिश की और वो चीखने चिल्लाने लगी, जिससे पिता ने उसे छोड़ दिया। धर्मशिला के साथ उसके ही पिता ने कई बार गंदी हरकत यानी उसके साथ रेप करने की कोशिश की, लेकिन हर बार धर्मशिला की मुखालिफत के आगे, उसके विरोध के आगे वो नाकामयाब हो गया। अब धर्मशिला की जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ अंधेरा छा चुका था। कई दिनों तक सारी यातनाएं झेलने के बाद जब धर्मशिला को कुछ समझ नहीं आया तो बेचारी एक दिन घर से कहीं चली गई, या यूं कह लें कि वो अचानक घर से लापता हो गई। सभी ने उसे तलाश करने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन उसकी कोई जानकारी नहीं मिली। धर्मशिला का कुछ पता न चल सका। इसके बाद पिता ने चौरी थाने में बेटी की गुमशुदगी दर्ज करवा दी। पुलिस धर्मशिला की तलाश में खाक छानती रही। फिर 31 अक्टूबर साल 2020 के रोज वो हुआ जिसके बारे में किसी ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। जी हाँ, इलाके की ही सोन नदी में एक महिला की लाश मिलती है। लाश काफी हद तक खराब हो चुकी थी, या यूं कह लें कि सड़ चुकी थी, लिहाजा उसे आसानी से पहचानना मुश्किल था। मौके पर अवध बिहारी पहुंचते हैं और वो कुछ खास निशान देखने के बाद लाश की पहचान अपनी बेटी धर्मशिला की शक्ल में करते हैं। धर्मशिला की लाश मिल चुकी थी, लिहाजा पुलिस ने अवध बिहारी से पूछा कि क्या तुम्हें किसी पर शक है। पुलिस के इस सवाल पर अवध बिहारी ने अपने दामाद यानी धर्मशिला के पति दीपक, उसके ससुर प्रमोद सिंह और जेठ रविशंकर पर बेटी के अपहरण और हत्या का नामजद मुकदमा दर्ज करवा दिया। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए सभी को गिरफ्तार किया और पति दीपक, ससुर और जेठ को जेल भेज दिया। उधर दूसरी तरफ धर्मशिला की लाश को पूरे हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। दीपक और उसके पिता के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा चला और सभी को कातिल मानते हुए कोर्ट की तरफ से सजा हो गई। दीपक और उसके पिता दोनों ही सलाखों के पीछे तिल तिल कर अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। 4 साल का वक्त गुजर गया। लोग धीरे धीरे धर्मशिला और उसके कत्ल को भूल चुके थे।
कुछ दिनों पहले साल 2024 में कत्ल के दोषी दीपक और उसके पिता को जमानत मिल गई। वो दोनों अपने घर छपरा लौट आए। परिवार के लोग उन्हें देखकर काफी खुश हुए। घर पहुंचने के बाद दीपक और उसके पिता फूट फूट कर रोए। फिर 16 अक्टूबर साल 2024 के रोज दीपक किसी काम से आरा जिले गया था। वो रास्ते से गुजर रहा था कि अचानक उसकी नजर एक महिला पर पड़ी। उसे देखकर दीपक को अपनी पत्नी धर्मशिला याद आने लगी, क्योंकि उसकी शक्ल हूबहू उसकी पति धर्मशिला से मिल रही थी। दीपक उस महिला के पीछे पीछे सहार प्रखंड में मौजूद मीरगंज मोहल्ले के उस घर में पहुंच गया जहां वो महिला रहती थी। उसने देखा कि घर में 2 छोटे बच्चे भी हैं। दीपक लगातार उस महिला को निहारता रहा। तभी दीपक को शक हुआ, जिसके बाद दीपक ने थाने पहुंचकर सारा मामला पुलिस को बताया। दीपक की बात सुनते ही पुलिस वाले भी चौंक गए। बस क्या था, एक पुलिस टीम दीपक के साथ उस महिला के घर पहुंची, जहां उससे पूछताछ शुरू की गई। दीपक को देखते ही वो महिला बिल्कुल सकपका गई और फिर उस महिला ने अपनी असली पहचान बता दी, क्योंकि वो महिला कोई और नहीं बल्कि धर्मशिला ही थी, जिसे 4 साल पहले सबने मरा हुआ समझ लिया था और उसके ही के कत्ल के इल्जाम में पति दीपक और उसके ससुर को जेल में डाल दिया गया। पुलिस धर्मशिला को लेकर सीधे थाने पहुंचती है, जहां उससे पूरे इत्मीनान और डिटेल में पूछताछ शुरू होती है। लेकिन जब धर्मशिला अपने साथ हुई हरकतों की गवाही देती है तो यकीन जानिए खुद पुलिस वालों की पैरों तले जमीन खिसक गई। धर्मशिला पुलिस को बताती है कि जब पति की प्रताड़ना से तंग आकर वो अपने मायके पहुंची तो पिता ने भी उसके साथ शारीरिक शोषण करने की कोशिश की। इसके बाद वो एक दिन अपने घर से खुदकुशी करने के लिए निकली। आत्महत्या करने के लिए धर्मशिला रेलवे स्टेशन पहुंची ताकि वो किसी ट्रेन से कटकर जान दे दे। लेकिन पटरियों के करीब जैसे ही वो ट्रेन के आगे कूदने ही वाली थी तो अचानक अजय कहार नाम का एक युवक उसे बचा लेता है। अजय ने धर्मशिला से खुदकुशी करने का सबब पूछा, जिस पर धर्मशिला ने अपनी जिंदगी की सारी तकलीफें उसके सामने खोल कर रख दी। धर्मशिला की बात सुनकर अजय के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके बाद अजय धर्मशिला को अपने साथ अपने घर लेकर जाता है और फिर उससे शादी की बात करता है। धर्मशिला तुरंत ही शादी के लिए तैयार हो गई और फिर दोनों ने गांगी में मौजूद विश्वकर्मा मंदिर में शादी कर ली। अजय और धर्मशिला को फिलहाल 2 बच्चे भी हैं। धर्मशिला ने पुलिस को बताया कि करीब 2 साल पहले उसे पता चला था कि उसके पिता ने उसी के कत्ल के इल्जाम में पति दीपक और उसके ससुर को गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया है। फिलहाल इसके बाद टाउन थाना पुलिस ने धर्मशिला को हिरासत में लेकर चौरी थाने के सुपुर्द कर दिया है। तो वहीं अब कोर्ट विचार कर रहा है कि इस मामले पर क्या होना चाहिए। यह खबर आपको कैसी लगी, इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बहुत जल्द इस तरह की सच्ची घटना के साथ हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए और अपना ख्याल रखिए।